मित्रों, बिहार इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है। बने भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो चुनाव के मौके पे बिहार में सभी राजनीतिक दल दिल्ली से चलकर बिहार तक दौरा कर रहे हैं। ऐसे में दो महत्वपूर्ण पार्टियां देश की, एक राहुल गांधी और दूसरे नरेंद्र मोदी, यानी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो किसका मुद्दा चलेगा, किसकी दाल गलेगी बिहार में और कैसे आगे बिहार की सियासत बढ़ेगी, इसी पर हम बात करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर थे और गया में उनकी ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो नरेंद्र मोदी जी अपने पैटर्न के अनुसार बिहार में सियासत का नैरेटिव आज उन्होंने सेट कर गए हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि राजनीति में अपराधीकरण किसी भी हाल में नहीं चलेगा। इसके लिए जो संसद में 130वां संशोधन कानून विधेयक जो पास कराने के लिए जो पूरी जोर लगाई जा रही है, उसी पर वो बिहार की सियासत के इर्द गिर्द पूरा घूमते रहे। दूसरा, विकास, यानी विकास, राजनीति में अपराधीकरण और बिहार की सियासत में राष्ट्रवाद, ये तीनों मुद्दों को उठा करके पूरी तौर पर नैरेटिव को सेट किया गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी के SIR और वोट चोरी के मुद्दे कितने हद तक सफल होंगे, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल स्थिति ये है कि राहुल गांधी के यात्राओं में भीड़ तो उमड़ रही है। महागठबंधन के साथी दल और राजद, चूँकि बिहार में बड़ी पार्टी है तो उसकी एक फैन फॉलोइंग अपनी है, भीड़ काफ़ी उमड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों जोर लगा रहे हैं, लेकिन किसकी जोर से बिहार की गद्दी तक पहुंचेंगे ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आज जिस अंदाज में बिहार के विकास को लेकर 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके एक सियासत की नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार में ये जो परिवार है अपराध के गठजोड़ के साथ बिहार को चलाना चाह रहा है, जो हम नहीं चाहते। दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रवाद, गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। घुसपैठियों को दूर करने के लिए हमने लाल किला से बात किया। तो विकास, राष्ट्रवाद और राजनीति में अपराधीकरण, यानी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, ये मोदी ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी का SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा कितना रंग लाएगा अभी देखने वाली बात है। राहुल गांधी हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। जिस वोटर को SIR के मुद्दे पर अगले दिन रिफ्यूज कर जा रहा है, रिफ्यूज करके और कह रहा है कि नहीं मेरा तो वोटर लिस्ट है। तो राहुल गांधी का मुद्दा कहीं नहीं चल पा रही है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी सियासत के आज नैरेटिव सेट कर गए हैं और इसी की इर्द गिर्द पूरी बिहार के चुनावी फिजा में चुनाव घूमेगी। अब देखिए आगे आने वाले सियासत में किसका पलड़ा भारी होता है, कौन बिहार की राजगद्दी ताजपोशी करता है, ये नवंबर में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सभा में ज़बरदस्त भीड़ और मोदी ने मुद्दों के जरिए बिहार के विकास की जो लकीर खींची, जो कहानी खींची, वो काफ़ी ऐतिहासिक रही। बेगूसराय में जिस बिहारी अंदाज में उन्होंने पुल का उद्घाटन किया और जो गमछा लेकर के जिस तरह से हिलाया, वो कहीं ना कहीं बिहारियों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। अब आगे क्या होगा ये नवंबर में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए, अपने सोच विचार से वोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।